देश में पहली बार किसी बीमारी के चलते किए गए तालाबंदी के बाद अब जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। लॉकडाउन के पहले और अब तस्वीर कुछ बदल गई है। हालात जो तालाबंदी के बाद के हैं, उनको जानने ऐसी स्थिति में ग्राउंड जीरो की टीम पहुंची उनके पास, जो हमेशा से ही शहर की मुख्य लाइन मानी जाती है, जो जनता को शहर तक पहुंचाते हैं तथा शहर के लोगों का सफ़र का साथी हमेशा बनकर खड़े होते हैं। ये हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स। जी हाँ, ऑटो रिक्शा ही एकमात्र वापी तहसील, शहर तथा आसपास के सभी गांवों एवं शहरों के उद्योगों में आने जाने का साधन है, जो रोज ही शहर में लाखों की संख्या में लोगों को यातायात के लिए सुविधा का जरिया है। हालांकि तालाबंदी ने समग्र देश की ही अर्थव्यवस्था को झूले में झूला दिया है और अब वजन की वजह से यह झूला टूटने भी लगा है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यापारी कोविड-19 के बाद से किसी न किसी अलग अलग कारणों से परेशान दिखाई दे रहा है। पर शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले ऑटो के चालकों की यानी कि ऑटो ड्राइवरों की हालत बद से बदतर हो रही है। जहां लॉकडाउन तालाबंदी के पहले दूसरे शहरों से आए मुसाफिरों से ऑटो चालकों को सवारियां मिल जाती थी, जिससे उनका मुनाफा होता था और सभी खर्च तथा गाड़ी का पेट्रोल और सीएनजी हटाकर कुछ पैसे वो बचा लेते थे। पर तालाबंदी में दोहरी मार से संतुलन इनका डगमगा गया। रिक्शा चालकों के बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाई है, इसलिए वो एडमिशन नहीं करवा पाए हैं क्योंकि उनके भरने के लिए फ़ीस नहीं है। तो किराए के मकान के 6 महीनों से अधिक किराए बाकी हो चुके हैं। कई रिक्शा ड्राइवर तो अब रिक्शा छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी ढूंढने लगे हैं, जिससे वो अपना घर चला सके। तो कई ऐसे भी रिक्शा ड्राइवर थे जो अपने गांव और अन्य राज्यों के लिए निकल गए। दरअसल रेलवे के बंद होने से कई ऑटो ड्राइवरों के रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। जहां शहर में ट्रेन के मुसाफिर आते थे, वो अब नहीं आते हैं और जब अब सब सामान्य हो रहा है तो रिक्शा में बैठने के लिए रास्तों पर सवारियां ही नहीं मिल पा रही हैं। अगर सवारी मिल भी जाती है तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए शेयरिंग किराए से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अजीबो गरीब तरीके का हिसाब यह भी है कि ऑटो में किराया भी बढ़ा देने से सवारियां बैठने से मना कर देती है। तो करे तो क्या करे, आइए जानते हैं कि वापी तहसील तथा आसपास ऑटो चलाने वाले चालकों के क्या हालात हैं। ऑटो में बैठकर वापी शहर की तस्वीर। चलिए भैया। लॉकडाउन हुआ, तालाबंदी हुई, उसके बाद में अभी पहले जो धंधा होता था आपका, अब क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। हाँ तो भैया, पहले जो आपको बिजनेस आप जो इसमें धंधा करते थे उसमें 300-400 रुपये मिल जाता था रोज का। हाँ, उसमें मिल जाता। आपका ये पेट्रोल ये सब निकालने के बाद हाँ, तो आपका घर चल जा रहा था। हाँ, चलता था। और अब जो है, अब क्या दिक्कत आ रही है? किस तरह की दिक्कत आ रही है जो धंधा में एकदम आपके जो ऑटो का बिजनेस है नहीं हो पा रहा है? अभी तो मेन पब्लिक नहीं है। हाँ। और पहले ट्रेन से भी धंधा होता था। अच्छा, ट्रेन से हो जाता था। हाँ, ट्रेन से अभी भी वापसी में पब्लिक को थोड़ा धंधा हो जाता था। हाँ। अभी तो जो सुबह सुबह ड्यूटी वाले 2-4 मिल गए तो धंधा हो गया। हाँ। नहीं तो 2-4 भाड़ा हॉस्पिटल का टिकट मिला तो थोड़ा बहुत हुआ। हाँ। नहीं तो खाली चक्कर घूमते घूमते कभी 10 रुपये का भाड़ा, कभी 50 रुपये का भाड़ा, इससे मिलते मतलब पूरा दिन निकल जाता है। अच्छा, मतलब कुल मिला के है कि बचत हो नहीं पा रहा है। बचत नहीं हो पा रही है। सीएनजी जितना लगता है उसके हिसाब से बचत नहीं हो पा रहा। बहुत फर्क पड़ा है। पहले तो मतलब इतना हिम्मत था, चलो 500-400 रुपया रोज़ का कमा लेते थे। अभी तो सीएनजी भराए तो कभी सीएनजी ख़त्म हो जाता है तो 300 रुपया भी नहीं रहता है जेब में। अगर 200 का सीएनजी भरे तो 100 रुपया बचेगा।
शाम तक ऐसा कैसे के 200-250 बच गया, कभी ऐसा भाड़ा मिल गया बढ़िया तो उस दिन 150 ज़्यादा हो जाएगा। और उसमें रोड का भी हालत ख़राब है तो अपना गाड़ी का भी हालत ख़राब हो जाता है। पैसेंजर मिलते नहीं है, ट्रेन आती नहीं है, लोकल ट्रेन आती नहीं है तो पैसेंजर ही नहीं मिलते हैं। और वापी में तो ऐसा ही बाहर की पब्लिक आती है तो रिक्शे वाले का ज़्यादा धंधा होता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो हमारा तो बहुत हालत ख़राब है, घर चलाना मुश्किल हो रहा मुश्किल है। बच्चे लोग का पहले का फीस बाकी है, अभी एडमिशन कराना मेरा लड़का का 11वीं में तो वो भी नहीं करा पा रहा। 4-4 महीने का रूम भाड़ा बाकी है, अभी कब तक कोई बर्दाश्त करेगा।